अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बारबेक्यू राइस लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप में आपने बारबेक्यू मसाला बनाना है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, तंदूरी मसाला 2.5 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, चिकन बोनलेस आधा किलो, कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच और बारीक कटा हुआ प्याज 1 मीडियम साइज़। सबसे पहले किसी भी बॉल में दही डाल लें। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और इसमें तंदूरी मसाला डाल लें। फिर नमक डाल लिया मैंने यहाँ पर और काली मिर्च डाल ली है। यहाँ पे लेमन जूस डाल लिया है और सोया सॉस डाल लिया है और साथ ही मैंने आधा किलो चिकन भी डाल दिया है। ये बोनलेस है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। जितनी देर चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर में हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। इस स्टेप में आपने वेजिटेबल्स फ्राई करनी है। इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून चॉप्ड, अदरक जूलियन कट कर लेना 1 इंच, बंद गोभी 2 कप, गाजर 1 कप और शिमला मिर्च 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो आइए नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी पैन में ऑयल ले लेना है, उसको गर्म होने देना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन चॉप करके डाल लिया है। ये हल्का सा कलर चेंज करेगा तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून या 1 इंच का टुकड़ा लेकर अदरक को उसको स्लाइस कर लिया है, वो डाल लिया यहाँ पर। जब ये हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर बंद गोभी डाल ली है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको फ्राई करना है हमने। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डालें 1 कप और 1 कप ही इसमें गाजरें डालें। सब मैंने जूलियन कट की हुई हैं। इनको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, ज़रा स्टर फ्राई बस करना है हल्का सा। यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल लिया है 1/4 चम्मच। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है इसमें और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब बस जब तक ये पक न जाए हमने इसको पकाते रहना और ये तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। वही पैन मैंने दोबारा लिया है, उसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ। अब जो मैरिनेट किया हुआ था हमने चिकन, वो इसके अंदर फ्राई करना है। सबसे पहले मैंने चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं। प्याज को चॉप कर लें बारीक और उनको आपने हल्का सा पिंक होने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। हल्का सा कलर चेंज हुआ जब प्याज का तो हमने सारा जो बैटर है वो डाल देना है चिकन का और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ये थोड़ा ग्रेवी होगी इसकी, और ग्रेवी ही इसमें डाली जाती है और बहुत अच्छी लगती है। अच्छी तरह से भून लें इसको। जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसके ऊपर ढकना दे दें
और हल्की आंच पर इसको पकाएं कुछ देर। ये देखें यहाँ पर कुछ देर मैंने हल्की आंच पर पकाया है, तो अब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, ऑयल निकल गया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी रख लिया, उसके अंदर नमक डाल लिया है। आपने खुला पानी लेना है क्योंकि हम बाद में इसको स्ट्रेन कर देंगे। अब आते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमने सॉस बनानी है, जिसके लिए हम मायोनीज़ लेंगे 3/4 कप, केचप लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, हॉट सॉस या चिली सॉस 1 टेबलस्पून, नमक आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च भी आधा चाय का चम्मच। आइए सॉस बनाते हैं। सॉस के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप मायोनीज़ ले ली है। उसके अंदर मैं केचप डाल दूंगी और इसके अंदर जाएगी हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस, और आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। अब ये सॉस बहुत ही अच्छी लगती है इन चावलों के साथ। बारबेक्यू राइस बनाना बहुत आसान है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको पूरे करने हैं। बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। अच्छी तरह सॉस को मिक्स कर लें। सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं लेयरिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने चावल बॉईल कर लिए थे जो मैंने रखे हुए थे, वो अब मैंने एक डिश में निकाल लिए। इसके बाद इसके ऊपर मैं जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी नमक मिर्च डालकर वो डाल ली, और उसके बाद जो हमने बारबेक्यू मसाला बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये सब डालने के बाद अब मैं यहाँ पर सॉस जो है उसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों के लिए परफेक्ट चावल है। अच्छी तरह आपने सॉस जो है इसके ऊपर डाल देनी है। आप इसको वैसे भी सॉस साथ सर्व कर सकते हैं, ताकि जिसने भी अपने हिसाब से डालनी है ज़्यादा या कम वो डाल सकता है आराम से। तो हमारे जो राइस हैं बारबेक्यू राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, प्लीज़ ट्राई भी कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर अच्छी लगे वीडियोस तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।